क्या आप भी एआई की दुनिया में आना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहां से करें? कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, ये सफर हम साथ में तय करेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरू करके हम वो पूरा रास्ता देखेंगे जो एआई में एक शानदार करियर की तरफ जाता है। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आज किसी के पास मान लीजिए कोई भी स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसे एक हाई पेइंग करियर चुनना हो, तो पहली पसंद होनी चाहिए एआई। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक और करियर ऑप्शन नहीं है, ये तो भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति है। और सबसे अच्छी बात, हर कोई इसका हिस्सा बन सकता है। तो यहाँ हमारा मकसद एकदम साफ है, सिर्फ ज्ञान देना नहीं बल्कि एक ऐसा क्लियर कट रोड मैप देना है जिसे कोई भी आज से अभी से फॉलो करना शुरू कर सकता है। तो सवाल यह है कि एआई ही भविष्य क्यों है? चलिए अपने पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि ये सिर्फ एक और टेक ट्रेंड क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति है जो हमारी दुनिया को बदलने वाली है। एक मिनट के लिए सोचिए, करीब 25 साल पहले इंटरनेट आया था और उसने हमारे कनेक्ट करने, इंफॉर्मेशन शेयर करने के तरीके को मतलब पूरी तरह से बदल दिया था, है ना? आज एआई बिल्कुल वही कर रहा है, लेकिन इस बार ये हमारे क्रिएट करने, काम करने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव ला रहा है। ये सच मानिए एक पीढ़ी में एक बार आने वाला मौका है। और देखिए, एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये यही है, अभी है। हो सकता है हमें इसका एहसास भी ना हो, पर सच तो ये है कि ये हमारे चारों तरफ है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। हर रोज एआई का इस्तेमाल होता है। अगली बार जब नेटफ्लिक्स कोई ऐसी फिल्म रेकमेंड करे जो आपको पसंद आ जाए, या इंस्टाग्राम पर कोई ऐसी रील देखे जो लगे कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही बनी है, तो बस समझ जाइएगा ये एआई का ही कमाल है। ये हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को लगातार बेहतर बना रहा है। अच्छा, एआई को समझना ना बहुत आसान है अगर हम इसे 3 हिस्सों में बांट दें। पहला है स्टैंड अलोन एआई, मतलब ऐसे टूल जिन्हें हम सीधे सीधे यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी। दूसरा है इंटीग्रेटेड एआई, जो दूसरे एप्स के अंदर पर्दे के पीछे काम करता है, जैसे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम। और तीसरा है कस्टम एआई, जिसे किसी एक ही बहुत स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, जैसे बैंकों का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पे। ये एआई आखिर काम कैसे करता है? चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसके इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। तो देखिए, एआई की जो जड़ है वो है मशीन लर्निंग या एमएल। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं। हम बच्चे को बार बार कोई चीज दिखाते हैं, उसे दोहराते हैं, तब जाकर वो सीखता है। बस वैसे ही मशीन को लाखों करोड़ों उदाहरण यानी डेटा दिखाकर ट्रेन किया जाता है। जीमेल का स्पैम फिल्टर इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो लाखों ईमेल से सीखता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं। अब मशीन लर्निंग के अंदर एक और भी ज्यादा पावरफुल लेयर है, डीप लर्निंग। ये कुछ ऐसा है जैसे मशीन को अपना एक दिमाग दे देना। ये न्यूरल नेटवर्क नाम की चीज से सीखता है, जो हमारे दिमाग की तरह ही काम करता है। हमारे फोन का जो फेस अनलॉक फीचर है ना, वो डीप लर्निंग का ही एक परफेक्ट एग्जांपल है। और यही डीप लर्निंग एआई को 2 जबरदस्त सुपर पावर्स देता है, सुनने और बोलने की शक्ति और देखने की शक्ति। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई को हमारी भाषा देता है, जैसे अलेक्सा हमारी बात समझती है। और कंप्यूटर विजन उसे आंखें देता है, जिससे टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़क पर दूसरी गाड़ियों या लोगों को पहचान पाती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी आज एआई की दुनिया में सबसे ज्यादा धूम है। हम 2 सबसे जरूरी एआई टाइप्स को समझेंगे। एक है क्रिएटर, जो चीजें बनाता है, और दूसरा है डूअर, जो काम को अंजाम देता है। तो आज के एआई की 2 मेन भूमिकाएं हैं। पहला, जेनरेटिव एआई। ये एक क्रिएटर है। आप इसे कुछ कहेंगे और ये आपके लिए टेक्स्ट, इमेज, यहां तक कि कोड भी बना देगा। लेकिन एआई एजेंट एक डूअर है। ये सिर्फ वेबसाइट का कोड लिखेगा नहीं, बल्कि उस कोड से वेबसाइट बनाएगा, उसे सर्वर पर डालेगा और उसे लॉन्च भी कर देगा। मतलब ये काम को ए से जेड तक पूरा करता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल शुरू कैसे करें? वो सबसे जरूरी स्किल कौन सी है जो हमें आनी ही चाहिए? और इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ा सरप्राइज हो, लेकिन एआई में शुरू करने के लिए सबसे जरूरी स्किल कोडिंग नहीं है। जी हाँ, कोडिंग नहीं, वो स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एआई से सही तरीके से बात करने की कला है। मतलब उसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देना कि वो ठीक वही काम करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। और एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का एक बहुत ही सिंपल मैजिकल फॉर्मूला है, RCAF। याद रखिएगा, R मतलब रोल, एआई को बताइए कि उसे क्या बनना है। C मतलब कॉन्टेक्स्ट, उसे पूरी कहानी, पूरा बैकग्राउंड बताइए। A मतलब आस्क, साफ साफ बताइए कि आपको क्या चाहिए। और F मतलब फॉर्मेट, आपको जवाब किस तरह से चाहिए ये भी बताइए। बस इतना सिंपल है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक ईमेल लिखवाना है, तो हमने RCAF का इस्तेमाल किया। R रोल, एआई को बनाया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। C कॉन्टेक्स्ट, उसे बताया कि क्लाइंट का डेटा लेट मिला है। A आस्क, डेडलाइन बढ़ाने के लिए एक पोलाइट ईमेल लिखने को कहा। और F फॉर्मेट, बताया कि ईमेल छोटा और प्रोफेशनल होना चाहिए। और नतीजा, एक परफेक्ट ईमेल कुछ ही सेकंड्स में तैयार। है ना कमाल? देखिए, टूल्स और टेक्निक्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन असली कामयाबी मिलती है सही माइंडसेट से। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में ये समझते हैं कि इस एआई के सफर में कामयाब होने के लिए असल में क्या जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शुरुआत मुश्किल लग सकती है,
और ये बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने भी उन्हीं मुश्किलों का सामना किया है। तो अगर कभी ये रास्ता मुश्किल लगे तो हिम्मत मत हारिएगा, ये सबके साथ होता है। और ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। असली पैसा या असली सफलता किसी ग्लैमरस काम में नहीं है, वो है हर रोज एक ही बोरिंग काम को डिसिप्लिन के साथ करने में। कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहना ही कामयाबी का असली राज है, भले ही वो काम कितना भी रेपिटेटिव क्यों ना लगे। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ आज पहला कदम क्या होगा? क्या आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की जाएगी या कोई नया एआई टूल ट्राई किया जाएगा? क्योंकि एआई की ये शानदार यात्रा अभी इसी पल से शुरू होती है।